साइंस और इंग्लिश बाकी है। ओ मतलब चलिए फिर से एक बार आप लोगों को गुड मॉर्निंग। इसका मतलब है कि 3 सब्जेक्ट हो गया है, अभी 2 सब्जेक्ट बाकी है ना। यस सर। कुछ लोगों का 4 सब्जेक्ट भी हो गया होगा। हाँ सर। कंप्यूटर कब है? कंप्यूटर है 17 को। 17 को और 20 को इंग्लिश है आपके ना। हाँ सर। और एग्जाम कैसे गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ? सर अच्छा गया है तीनों का। अच्छा। उसमें से कोई कौन सब्जेक्ट है जो आपको परेशान अधिक किया? सर थोड़ा फिजिक्स में खराब गया था। अच्छा, हर विद्यार्थी अपना अपना व्यू देंगे। सबका फिजिक्स ही या फिर किन्हीं का फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा रहा? सर। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव थोड़ा कठिन था ना? सर हाँ सर ऑब्जेक्टिव में 15 तो सही हुआ है, गलत हुआ है 25 में 15। अच्छा, और सब्जेक्टिव केमिस्ट्री का ठीक किए थे कुछ? हाँ सब्जेक्टिव केमिस्ट्री का पूरा कर दिए थे। 5 नंबर वाला चारों का चारों कर दिए थे, उसमें 3 तो कंफर्म सही है, बाकी एक का थोड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। मैथ कैसा रहा था? मैथ से अच्छा गया था, मैथ में छूट गया था 2-4 क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिए मैथ में। 5 नंबर वाला एक छूटा था और 1 नंबर वाला 2 तो छूटा था और 3 वाला एक छूटा था। चलिए अच्छा, तो आज से जो है ना हम रोज एक सेट लेकर के आपके बीच आऊंगा, ठीक है, थोड़ा समय निकाल करके, क्योंकि जो भी कसर आपके अन्य सब्जेक्ट में रह गए, इंग्लिश को आप उसमें मेकअप कर लीजिए। ध्यान रहे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव 30 में कोशिश करिए 30 सही करें। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए आप लोग नोटिस बढ़िया से याद कर लीजिएगा, फॉर्मेट जो मैंने लिखाया था, एडिटर लेटर जो मैंने कराया था वो आप बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ सर ठीक। उसके बाद रिपोर्ट का जो मैंने फॉर्मेट लिखाया था, कम से कम रिपोर्ट उतना अगर आप याद कर लेंगे तो आपका रिपोर्ट हो जाएगा। और तो क्या आप लोग मतलब पूरी तरह से तैयार है ना, घर पर है ना सब लोग? यस सर। तो अभी हमारे पास 6 से 7 दिन है, मान लीजिए आज 14 है, तो कम से कम 5 दिन तो हमारे पास जरूर है। और 5 दिन में अगर हम चाहें तो 5 या 10 प्रैक्टिस सेट कर लें। और अगर आप मुझसे जुड़ जाएंगे रोज, जो मैं टाइम आप लोगों को अलॉट करूंगा, तो आपको फिर घर में पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी ऑब्जेक्टिव वगैरह, क्योंकि सब हम लोग यही कर लेंगे। आप सब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्टिव में क्या है कि एडिटर लेटर को एकदम हूबहू कॉमा फुल स्टॉप सहित याद कर लीजिए। जो मैंने तरीका बताया था वो याद कर लीजिए, हालांकि चर्चा फिर से मैं कर दूंगा। नोटिस भी उसी तरह से कर लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट भी, सिचुएशन, वैकेंट और फॉर सेल, ये दोनों देख लीजिएगा। और फिर रिपोर्ट आप कर लीजिएगा। एक आर्टिकल राइटिंग रहेगा, उसको आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। उसकी जगह पर अगर कोई और ऑप्शन मिल जाए तो आर्टिकल छोड़ दीजिएगा, और ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो मानसिक रूप से आप तो तैयार हैं? यस सर। मैं स्टार्ट करूं? जी सर। मैं पहले सवाल करूंगा,
जवाब आप लोग पहले दीजिएगा, कोशिश करिएगा जो जानेंगे, और फिर मेरी जवाब सुनिएगा और उसको फिर से एक बार रिवाइज करने का, याद करने का प्रयास करिएगा। आर यू रेडी? यस सर। Yes, sir. थैंक यू। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, तो आप प्लीज पूछिएगा। ठीक है। Now I'm starting. In report writing, the narration of the event is always written in. बताइए। In report writing, the narration of the event is always written in. बिना ऑप्शन का आंसर बताइए। रिपोर्ट राइटिंग में किस टेंस का प्रयोग किया जाता, नहीं बताए थे? Past tense, sir. Past tense. तो फिर इतना लेट क्यों लग रहा है? Sorry, sir. Mute था फोन. हाँ, फिर उसको लगा। जवाब जब देना हो तो ऑन करके आप लोग फोन को ऑन कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने 3 ऑप्शन बताया था इसमें कि सिंपल पास्ट टेंस रहे, केवल पास्ट टेंस रहे, या इमीडिएट पास्ट टेंस रहे। ये तीनों में जो रहे वही आंसर होगा। कहीं कोई डाउट? नहीं। एक बार ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट राइटिंग, द नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन इमीडिएट पास्ट फॉर्म। इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, बिना ऑप्शन सुने बताइए। सिग्नेचर। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, लॉन्ग सेंटेंसेस, टाइटल, एब्रिविएशन, पॉइंट्स। नहीं, बिल्कुल याद रखिएगा, इन नॉट मेकिंग वी अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस। बार बार मैंने कहा था, लंबे लंबे बड़े वाक्यों को हम लोग अवॉइड करेंगे नॉट मेकिंग में। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। सबको याद हो गया कि फिर से सुनिएगा, नॉट मेकिंग में वी शुड अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। ध्यान से सुनिएगा, न्यू क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज किस लेटर के कैटेगरी में आता है? ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर, इनफॉर्मल लेटर। रिप्लाइंग टू इंक्वायरी, बिजनेस लेटर सर। नहीं, बिजनेस लेटर में तो हम लोग कंप्लेन करते थे ना, कोई चीज खरीदते थे खराब हो जाए Yes, तो। sir. एडिटर लेटर में हम लोग अखबार को पत्र लिखते हैं। यस सर। ऑफिशियल लेटर याद रखिए। ना 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 रे पगला, इनफॉर्मल लेटर तो वो होता है जो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं। यस। तो प्लीज सबको फिर से ध्यान दीजिएगा, Informal letter, sir. रिप्लाइंग टू अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल लेटर। ठीक है? एब्रिविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन, बिना ऑप्शन का बताइए। नोट मेकिंग। वेरी गुड, एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन नोट मेकिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ डैश, बिना ऑप्शन का पहले। ये नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ डैश। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरटेनमेंट, न्यूज, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये नोट फिर से सुनिएगा, जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं केवल ध्यान से सुनते जाइएगा। इतनी बार मैं बोलूंगा ना, आपको सुन के याद हो जाएगा।
तो ये नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, लेटर टू द एडिटर आर रिटेन टू, बिना ऑप्शन का। न्यूज़पेपर। वेरी गुड, सबको याद रखेंगे। लेटर टू द एडिटर आर रिटेन टू न्यूज़पेपर। वेरी गुड। ए लेटर रिटेन टू ए फ्रेंड और रिलेटिव कम्स इन द कैटेगरी ऑफ, अभी जस्ट मैंने बताया, बताइए बिना ऑप्शन का। Informal letter. वेरी गुड, वेरी गुड। सबको याद रखिएगा कि फ्रेंड और रिलेटिव को जो पत्र हम लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल? आर्टिकल के शुरुआत में क्या लिखा जाता है? Reported by. नहीं, आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूं। Oh, sorry. आर्टिकल यानी ऐसे जो आप लिखेंगे उसके शुरुआत में क्या लिखा जाता है? ऑप्शन में बता रहा हूं, एड्रेस, टाइटल, सब्जेक्ट, डेट। टाइटल सर वेरी टाइटल। आर्टिकल राइटिंग के बिगिनिंग में सबसे पहले टाइटल लिखा जाता है। इन नोट मेकिंग, नोट्स आर नॉट रिटेन इन डैश। ऑप्शन सुनिएगा, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। इन नोट मेकिंग, नोट्स आर नॉट रिटेन इन डैश। ऑप्शन नंबर 1, फ्रेजेस, इडियम्स, सेंटेंसेस, पॉइंट। ऑप्शन आंसर सेंटेंसेस। क्या? सेंटेंसेस। वेरी गुड, बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। आप लोग याद रखें सारी चीज। फिर से एक बार सुन लीजिए, नोट मेकिंग में नोट्स आर नॉट रिटेन इन सेंटेंसेस। मैंने कहा था नोट मेकिंग में जो नोट्स बनाएंगे वो कभी भी वाक्य में नहीं होना चाहिए, और अभी एक जस्ट बताए थे लॉन्ग सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरी डज नॉट एक्सीड डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, विदाउट ऑप्शन का। समरी कैसा होना चाहिए? ऑप्शन सुनिए, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। समरी 1/4. 1/3 सर। याद होगा मैंने बताया था कि समरी 1/3 का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल? जब आप एक अच्छी आर्टिकल लिख रहे हो तो आपके दिमाग में किसको रखना चाहिए? बताए थे, किसी को आदत बताइए। ऑप्शन सुनिएगा, एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर, ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर, रीडर्स एंड देयर मूड, इंग्लिश टीचर ऑफ द स्कूल। रीडर्स एंड देयर सर रीडर्स देयर मूड। रीडर्स एंड देयर मूड। वेरी गुड। जब हम एक अच्छी आर्टिकल लिखते हैं ना तो हमारे दिमाग में जो पाठक है, जो रीडर्स है, और उसका जो मूड है उसको ध्यान में रखा जाता है। याद रहेगा? यस सर। दो तक मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है? यस सर। वेरी गुड। मात्र 25 लोग जुड़े हुए हैं, 150 से अधिक लोग इस ग्रुप में हैं, सब सोया हुआ है, सोने दीजिए प्लीज, ध्यान दीजिएगा। While writing article, where should the writer mention his or her name? While writing article, where should the writer mention his or her name? आर्टिकल लिखते वक्त आदमी का नाम, जो लिखने वाला है उसका नाम कहां लिखा जाना चाहिए? एट द टॉप, एट द एंड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। एट द एंड। एट द एंड। एट द एंड, बोथ ए एंड बी। देखिए दिया हुआ एट द टॉप, हालांकि होना चाहिए दोनों,
एट द टॉप भी या फिर एट द एंड भी। बोथ एंड। जी सर। अन्य आर्टिकल्स में नाम कहां मेंशन होना चाहिए? तो आंसर है एट द टॉप। ठीक है, यस सर। लेकिन अगर आंसर रहता बोथ एट द टॉप और एट द एंड तो बोथ वाले को डालिएगा। ठीक है, ठीक है सर। नोट शुड बी, याद करिएगा मैंने बताया था, सिक्वेंशियल, सेंसिबल, legible and clear, all of these। All of these. ऑल ऑफ दीज। All of these. बहुत सुंदर। नोट्स जो है ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, सिक्वेंशियल भी होना चाहिए, सेंसिबल भी होना चाहिए, लेजिबल एंड क्लियर भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। रिवीजन हो रहा है ठीक से? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। एडिटर लेटर में कंप्लीमेंट्री क्लोज क्या होना चाहिए? बिना ऑप्शन का बताइए। Yours truly. यस, वेरी गुड। Yes. याद करिएगा, मैंने बार बार इसको बताया है कि एडिटर लेटर में कंप्लीमेंट्री क्लोज जो होगा होना चाहिए योर्स ट्रूली। क्या होना चाहिए? योर्स योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द समरी कंटेंट्स, ऑप्शन सुनिएगा। समरी कंटेंट्स, ऑप्शन मेन आइडिया, ग्लोसरी, डेट, फॉर्मेट। Main idea. वेरी गुड, बहुत सुंदर। समरी कंटेंट्स मेन आइडिया। ध्यान रहे माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये क्लास होने के बाद इसका रिकॉर्डिंग पूरा आपके टीचमेंट पर आ जाएगा। तो वैसे विद्यार्थी जो नहीं वीडियो वॉच कर पाए, जो नहीं जुड़ पाए, उनसे कहिएगा कि वो रिकॉर्डेड वीडियो को देख लेगा। आप लोग भी चाहे तो उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हाइल राइटिंग ये नोट। जब आप नोट मेकिंग में काम करते हैं तो इनमें से कौन से चीज को आप प्रयोग करते हैं? वर्ब्स का, आर्टिकल्स का, काउच का, एब्रिविएशन का? Abbreviation. वेरी गुड, वेरी गुड। सबको याद रखिएगा, इन नोट मेकिंग में एब्रिविएशन का यूज हम लोग करते हैं। फिर से वो क्वेश्चन आया है, रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस? Past tense. वेरी गुड, Past tense. पास्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। Newspaper. बिना ऑप्शन। Newspaper. Newspaper. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितना बार आप लोग को मैंने बताया है, नोटिस यूज्ड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन न्यूज़पेपर। सरकार के द्वारा प्रकाशित नोटिस अखबारों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, बिना ऑप्शन का। Sender's address. Sender. वेरी, आप लोग को पता है चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, कोई भी लेटर स्टार्ट होता है सेंडर्स एड्रेस से। इज दैट क्लियर? यस। नेक्स्ट, नोट शुड बी, देखिए एक नया क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। नोट शुड बी, ऑप्शन दिया हुआ है नेगेटिव, शॉर्ट, एब्रेसिएटेड, डिस्क्रिप्शन। इसका आंसर है एब्रिसिएटेड। एक नया क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये कभी मैंने नहीं बताया था। तो नोट शुड बी एब्रिसिएटेड, ये न्यू क्वेश्चन है, नहीं आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। रिपोर्ट आर ऑफन यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ, फिर से सुनिएगा,
report are often used to display the result of option A experiment, investigation, inquiry, all of these. all of the All of these. Very good. of this, sir. वेरी गुड। रिपोर्ट में जो है ना, इन सारी चीजों का रिजल्ट मतलब होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट का, इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटेन इन, ऑप्शन सुनिएगा, Past tense. सिक्वेंशियल मैनर, इरेगुलर मैनर, हॉरिजेंटल मैनर, डाटा बेस्ड मैनर। रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटेन इन, आंसर याद रखिएगा, सिक्वेंशियल मैनर, Sequence. सिक्वेंशियल मैनर। ठीक है? ये गुड रिपोर्ट मस्ट हैव, फिर से सुनिएगा, ये गुड रिपोर्ट मस्ट हैव ऑप्शन क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर, extra information about report, both A and B, none of these. both A Clear and B, logic. नहीं, both A and B नहीं। रिपोर्ट में कभी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते ही नहीं है, जो फैक्ट है रिपोर्ट में हम वही चीज को लिखते हैं, इसलिए इसका आंसर याद रखिएगा, क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर। ए गुड रिपोर्ट मस्ट हैव ए क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? yes sir. ये तो क्वेश्चन हो ही गया, फिर से है, ये फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ सेंडर्स एड्रेस, Sender's address, यस, क्लास 11 एंड 12 बिना ऑप्शन का। व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ ए नोटिस? 50. वेरी गुड। नोटिस का वर्ड लिमिट 50 होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ए नोटिस? याद करिएगा, जो मैंने नोटिस का है टाइटल बताया था, इनमें से कौन है जो नोटिस का टाइप होना चाहिए? ऑप्शन सुनिएगा, ग्रूम वांटेड, एप्लीकेशन फॉर लीव, ब्राइड वांटेड, लॉस्ट एंड फाउंड। Lost and found. Lost and found. वेरी गुड। 4 ऑप्शन मैंने बताया था आप लोग को, 4, टू लेट, सिचुएशन बैकएंड, फॉर सेल, लॉस्ट एंड फाउंड। Lost and found. जाएगा लॉस्ट एंड फाउंड। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग? ध्यान से सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग? नोट मेकिंग में क्या यूज नहीं होता है? पहला एब्रिविएशन, दूसरा कीवर्ड्स, तीसरा टाइटल, चौथा डेट। keywords, Title. Title. अरे भैया, जब नोट मेकिंग बनाते तो टाइटल नहीं होगा, समझ? मैंने नहीं कहा था कि राइट द टाइटल, चाहिए। फिर से सुनिएगा, नोट मेकिंग में एब्रिविएशन भी होता है, कीवर्ड्स भी होता है, टाइटल्स भी होता है, पॉइंट्स भी होता है, सब हेडिंग होता है, समरी होता है, ये सारी चीजें होती है। डेट नहीं, क्या नहीं होता है? Date. डेट नहीं होता है। नोट मेकिंग में क्या नहीं होता है? Date. डेट। इसे ध्यान सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये पार्ट ऑफ समरी राइटिंग? समरी लिखते वक्त इनमें से कौन चीज नहीं होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, ज्यादा खतरनाक होता है जो नहीं होना चाहिए, वो क्वेश्चन बड़ा खतरनाक होता है,
क्योंकि इसमें 3 सही है, एक ही होगा जो गलत है। तो फिर से ध्यान से सुनिएगा, समरी राइटिंग में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये पार्ट? यूजिंग योर ओन वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, including main ideas only, summary being shorter than the text. फिर से सुनिएगा, using your own words, exact words from the text, including main ideas only, summary being shorter than text. Exact words from the text. यस 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 यस, ध्यान देना बच्चों। मान लिया जाए जितना पैसेज रहेगा, क्या समरी में हम सारे वर्ड को लिख सकते हैं? समरी तो 1/3 होना चाहिए। इसलिए याद रखिएगा, एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। ध्यान दीजिए क्या क्या होना चाहिए। यूजिंग योर ओन वर्ड्स, समरी लिखते वक्त हम अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। इंक्लूडिंग मेन आइडियाज ओनली, हम केवल मुख्य बातों को ही इंक्लूड करेंगे। और समरी बीइंग शॉर्टर देन टेक्स्ट, समरी जो होगा वो पूरे टेक्स्ट से तो छोटा होना ही चाहिए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Which of the following statement is correct? इनमें से कौन स्टेटमेंट सही है? इसका मतलब 3 गलत है, एक ही सही है। नोटिस इज रिटेन टू इन्फॉर्म अदर्स, नोटिस इज ऑफ 50 वर्ड्स, नोटिस आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट, व्हेन एंड वेयर। चौथा, ऑल ऑफ दी। कौन सा स्टेटमेंट नोटिस के लिए सही है? याद रखिएगा, यस, ऑल ऑफ दी एबव, यानी तीनों सही है। पहला क्या है? नोटिस इज रिटेन टू इन्फॉर्म अदर, नोटिस इसलिए लिखते हैं ताकि दूसरों को सूचना दे सके। नोटिस इज ऑफ 50 वर्ड्स, ये भी सही है, नोटिस 50 शब्दों का होना चाहिए। नोटिस आंसर्स क्वेश्चन ऑफ व्हाट, व्हेन एंड वेयर। मैंने बताया था नोटिस में ये 3 चीजों का जवाब होना चाहिए, क्या हो रहा है, कब हो रहा है और कहां हो रहा है। तो व्हाट, व्हेन और वेयर, ये 3 प्रश्न का जवाब नोटिस में होना चाहिए, तो ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। हाउ इज द सब्जेक्ट रिटन इन ए नोटिस? कोई भी नोटिस का सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, बिना ऑप्शन का बताइए। नोटिस जो हम लोग लिखते हैं नोटिस में, वो कैसे लिखा जाना चाहिए? फिर से ध्यान से सुनिएगा, इन ब्लॉक लेटर, इन कर्सिव लेटर, इन सिंपल सेंटेंस, इन स्मॉल लेटर्स। In block letters. तो आप लोग को याद बताया था, इसमें 2 ऑप्शन रह सकता है, इन ब्लॉक लेटर या फिर इन कैपिटल लेटर। नोटिस याद होगा ना कि नोटिस जो हम लोग 6 अक्षर का जो नोटिस लिखते हैं उसमें सारा ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में लिखते हैं, NOTICE। तो नोटिस जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो शुड बी रिटेन इन ब्लॉक और कैपिटल लेटर। व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस? ये तो बिना ऑप्शन का बताएंगे आप लोग। नोटिस के टॉप में क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम। यस, 2 चीज याद रखना यहां भी, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सही है, ठीक हो गया? यस सर। तो इस क्लास के माध्यम से मैंने आप लोगों को लगभग राइटिंग सेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है उसका मैंने रिवीजन किया। ठीक है,
कितने रखेंगे? और ध्यान रहे, क्या मैं शाम को फिर जुड़ सकता हूं आप लोगों से? यस सर। एक बार यस सर, जी सर। एक सेट और शाम में भी हो जाएगा। आप लोगों की तैयारी सबकी ठीक चल रही है? जी सर। ध्यान रहे, अंग्रेजी में प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा प्लीज। अंग्रेजी में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे जो भी हो। अंग्रेजी में आपको सबसे बेस्ट करना है। आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स की जो थोड़ी सी कमी रह गई है मार्किंग में, वो मार्क्स आपको इंग्लिश में कर लेना है। और इधर जो 5 दिन का गैपिंग है, पूरी तरह से सारा रिवीजन मैं आपको इन 5 दिनों में करा दूंगा। 2 बार अगर मुझे जुड़ना हो तो मैं 2 बार जुड़ूंगा, नहीं तो दिन में 1 बार तो मैं आप लोगों से जरूर जुड़ूंगा। जुड़ने के पहले मैं आप लोगों को सूचना व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगा और टीचमेंट पर भी दे दूंगा। आप लोग जुड़ जाइएगा समय पर, ठीक है? थैंक यू। आज इतना ही रखेंगे, फिर हो सकता है शाम में मैं जुड़ूंगा आप लोगों से। बंद करो। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर।